सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट इंस्टीट्यूट। मैं हूं नीलेश कुल्हारे और जैसा कि आप जानते हैं आज है डे 5 और फाइनल रिवीजन सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हमारे पास टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने a की जगह पे 0 रखा तो ये जो पूरी फर्स्ट वाली टर्म है वो 0 बन जाएगी, और अगर ये 0 बन गई तो ये जो बची हुई इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। इसलिए हम लोग a की जगह पे 0 नहीं रख सकते। समझ में आ गया? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास पहला टाइप है, हमें दो इक्वेशंस दे के रखी है, इन इक्वेशंस को हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो x + 1 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या है, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी जो कि होगी a² + b² + 2ab। तो हम लोग आइडेंटिटी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1 इक्वल टू, अभी जो 2 है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × x हो जाएगा 2x - 2 × 3 हो जाएगा 6। अब जो x वाली टर्म है उसको सारी टर्म को इस साइड पे ले आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड पे 0 है राइट हैंड साइड पे, तो सारी टर्म्स को इस साइड पे ले आएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 होगा + 2 × x × 1 2x हो जाएगा -2x + 6 = 0। अब ये जो 2x है ये प्लस में है और यहाँ पर 2x जो है वो माइनस में है, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा x² + 1 + 6 = 0। इट मीन्स ये होगा x² + 6 + 1 7 = 0। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। अब हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो क्योंकि x² वाली टर्म आ रही है इसलिए हम लोग उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखना, अगर x² वाली टर्म बच रही है लास्ट में तो हम लोग उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x² वाली टर्म ही नहीं बच रही है तब हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आप बोलोगे कि जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सेम तो नहीं दिख रहा है, तो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है x² मतलब ax² प्लस सिर्फ a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 0 × x प्लस c हमारे पास कितना हो गया 7 = 0। अब क्या सेम दिख रही है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 0। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें दे के रखा है x² + 3x + 1 इक्वल टू, यहाँ पर लगेगी a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो कि होगी a² - 2ab + b²। ठीक है, अब इसको लगाते हैं तो ये हो जाएगा x² - 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर, x² + 3x + 1 इक्वल टू x² - 2 × 2 4 × x 4x + 2 × 2 4। क्लियर? क्योंकि इस साइड पे 0 है तो हमको सारी टर्म्स को इस साइड पे लेके आना पड़ेगा ताकि हम लोग उस साइड पे 0 लिख सकें। तो x² ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -x² + 3x, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा +4x + 1 - 4 = 0। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्लस का x² है और ये माइनस का x² है, तो प्लस के x² से माइनस का x² कट हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 3x + 4x + -3 = 0। अब क्योंकि इसमें x² वाली टर्म नहीं बची तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइंड द रूट्स, मतलब हमें इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करना है। तो जिस तरह पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने जीरोस फाइंड किए थे उसी तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करके इनके रूट्स निकालेंगे। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते थे, जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसका मल्टीप्लिकेशन करते थे x² के कोफिशिएंट के साथ। तो ये 10 है -10 × 1 क्या हो जाएगा -10, 1 का मल्टीप्लिकेशन। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 5 5 1, तो इसके फैक्टर है 2 और 5। अब ये जो फैक्टर्स है 2 और 5 इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास प्लस या माइनस करने पे -3x आ जाए। तो देखिए x² - 5x + 2x - 10 = 0। 5x को माइनस में लिखेंगे और 2x को प्लस में, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा -3x।
अब इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लो और इन दोनों टर्म का पेयर बना लो। इन दोनों टर्म के पेयर में क्या कॉमन आ रहा है? तो x कॉमन होगा, इन दोनों में x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? +2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जो भी सेम दिख रहा है x माइनस 5 दोनों में दिख रहा है तो उसको एक बार लिख दो x माइनस 5 और x प्लस 2 एक साथ लिख दो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल टू में 0 लगा देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो -5 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +5, तो x इक्वल टू 5 पहला रूट आ गया हमारे पास और सेकेंड रूट आ जाएगा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। ये दोनों रूट्स आ गए हमारे पास। इस तरीके से हम लोग रूट्स निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? 5√2 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? √2। तो इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और ये भी हमारे पास कितना आएगा? 10। अब 10 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो 10 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे वापस? 2, 5, 5। ये दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को ऐसे जमाना है कि प्लस या माइनस करने पे 7x आ जाए। तो देखो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 5x और 2x, ये 5 और 2 को मैंने ऐसे जमाया कि 5x प्लस 2x कितना आ जाए? 7x आ जाए। अब इन दोनों का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो। अब इन दोनों का पेयर बनाया तो अब इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आएगा? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन क्या जाएगा? x। अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। इन दोनों में से हम लोग जब कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? √2 कॉमन आ जाएगा प्लस √2। जब इस 2 में से, मतलब 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2, ये होता है 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 2। तो अब इन दोनों √2 के मल्टीप्लिकेशन में से मैंने एक √2 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? एक √2। तो √2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। इस 5 इंटू √2 में से √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 5 इक्वल टू 0। अब ये जो सेम दिख रहा है उसको एक साथ लिख दो, तो √2x प्लस 5 और ये जो x प्लस √2 उसको एक साथ लिख दो, x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों के इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस √2 इक्वल टू 0। उस साइड पे जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/√2। ये 5 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये √2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके कहाँ चले जाएगा? नीचे, मतलब डिवाइड में, तो -5/√2। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देख लो, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक रूट आएगा -5/√2 और यहाँ पर √2 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी -√2। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स दोज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब 2 नंबर का सम 27 देकर रखा है और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट देकर रखा है 182। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक को मान लो x, यहाँ पर लिख देना लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर को मान लेना तुम लोग y। ये मानने वाली चीजें कर लेना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। फिर लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे के रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 27, मतलब दोनों नंबर का सम 27 हो गया, और x इंटू वाई इक्वल टू 182, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 हो गया। ओके, क्योंकि हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये सिंगल वेरिएबल में है, तो हमें कैसे भी करके इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तुम लोग y की वैल्यू अपडेट कर लो। ये जो y है वो प्लस में, ये जो x है वो प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। हो सकता है क्या, ये फिर से समझो, यहाँ से तुम लोग y की वैल्यू अपडेट कर लो, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर x जो है वो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब जो ये y की वैल्यू है उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। क्लियर। अब ये जो x है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x इंटू 27 हो जाएगा 27x, x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182।
क्या ये आप थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रही है? ये जो 182 है प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी जो इक्वेशन है उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 27x, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स निकल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जब तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो तुम्हारे पास x की 2 वैल्यूज आएगी, उनमें से एक वैल्यू को तुम यहाँ पर पुट करना। जब तुम उसको यहाँ पर रखोगे तो उससे तुमको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू। और हमें क्या फाइंड करना था, 2 नंबर फाइंड करना था, एक है x और एक है y। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद से करना, क्योंकि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग सीख चुके हैं तो आप इसको कर सकते हो, इसलिए मैं अब इसको पूरा नहीं करवा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ दोज स्क्वायर इज 365। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर। मतलब एक होगा अगर 3 तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, 4। तो 3 और 4 क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव। एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनके स्क्वायर का सम 365 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। जो पहला नंबर होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में वो होगा x, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा होगा तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, x। और अगर पहला x है तो मैंने बताया था एक के बाद एक नंबर आने वाला है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1। अगर पहला x है तो उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तो पहला x हो गया, सेकंड हो गया x प्लस 1। अब इनके स्क्वायर का सम, मतलब x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर का सम कितना देके रखा हमारे पास, 365। समझना, दोनों के स्क्वायर का सम मतलब x प्लस 1 के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वो कितना देके रखा हमको, 365। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी हुई है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसको मैं समझा देता हूँ, इधर ध्यान दो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये क्या होगा, x a प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2x। तो ये ही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 365 इक्वल टू 0। अब ये जो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस, क्योंकि ये बड़े डिजिट है तो प्लस माइनस माइनस होगा और इसका साइन लगेगा, ये हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ भी 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो इन तीनों टर्म में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। क्लियर, अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके कहाँ जाएगा, इसके नीचे, और इसके नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 0। 0 के नीचे अपॉन में कुछ भी हो वो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये 2 का भी कोई मतलब नहीं है। हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या बनी, वो हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर,
ओके तो अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसमें लगा सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस 182 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, मतलब 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 182। इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9 1 ये होगा 91 7 से, 7 1 जा 7 2 7 3 जा 21 और ये 13 पर हमारे पास फैक्टर्स क्या है 13 7 और 2। तो इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास x बने, मतलब क्या बने सिर्फ 1। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, एक हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 13। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा x। तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इनके फैक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दिया 14x माइनस 13x, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 182। अब इन दोनों के पेयर्स बना लेते हैं। इन दोनों के पेयर में से कॉमन क्या जाएगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14। इन दोनों के डिफरेंस में से कॉमन क्या जाएगा माइनस 13, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। जो सेम है उसको साथ में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 14 और ये इन दोनों को साथ में लिख लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस 14 और x की एक वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 13। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देके रखा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 13। तो दोनों वो इंटीजर क्या हो जाएंगे, पहला इंटीजर हो जाएगा x इक्वल टू 13, तो पहला इंटीजर क्या हो गया 13 और हमारा दूसरा इंटीजर क्या था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 मतलब सेकेंड जो इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 14। क्लियर। तो पहला हमारे पास इंटीजर होगा 13 और उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या हो गया 14। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करना था जिनके स्क्वायर का सम 365 होगा। तो 13 के स्क्वायर का सम मतलब 13 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 365। क्लियर, डन।